पब्लिक, वज्जी और मल्ला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ब्लैक, एक्सीलेंट। चलिए, तो हिस्टोरिकल सोर्सेज के हिसाब से जनरली हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक स्रोत सामान्यतः 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच महाजनपद ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल? कौन सा महाजनपद धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बना? एमपी, यूपी? यस, यूपी इज द स्टेट जहां पे अभी अगर हम ज्योग्राफिकली लोकेट करने जाएं तो हमें मैक्सिमम महाजनपद थे जो यहीं पे मिले थे ना। अच्छा, इसका रीजन बता सकते हो आप मेरे को? कैन यू टेल मी द रीजन कि मैक्सिमम जो है यूपी में या बिहार में वहीं पे क्यों थे? वैशाली और करण। चलो, मोस्ट पावरफुल आप मेरे को बताएं। वत्स, मगध, कुरु और गंधार, इनमें से कौन सा जो है वो धीरे धीरे द मोस्ट पावरफुल बन के निकला था? क्वेश्चन नंबर 13, सो इट इज बी। ओके, assembly of merchants, नगरम रेफर टू एन एसोसिएशन और असेंबली ऑफ मर्चेंट्स इन टाउन। नगरम नगरों में व्यापारियों के संघ या सभा को कहा जाता था। अच्छा जी, आज के टाइम पे क्या बोलते हैं वैसे हम? ऐसा कुछ आज भी है क्या? ऐसा कुछ आज भी देखने को मिलता है, असेंबली ऑफ मर्चेंट्स? आज की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं हम इसको? क्वेश्चन नंबर 37, which dynasty is associated with Ahiol inscription of Pulkesin II? पुलकेशिन II जो है, पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है? पल्लव, चालुक्य, चोला, गुप्ता? बताएं। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रेड यूनियंस। गुड। बारिश आ रही है? बताएं बताएं बताएं। तो क्या है? चालुक्य, ठीक है। पुलकेशिन II जो है उसने आयोल इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवा रखी थी, चालुक्य डायनेस्टी का था वो। और आपने हर्षा का नाम सुना है? हर्षा, पुष्यभूति डायनेस्टी का एक किंग था हर्षा, जो हमारे हरियाणा में रूल करता था, जिसकी स्टोरी मैंने कल भी बताई थी और पहले भी बता रखी है कि जिसके पापा की डेथ हो गई थी, मम्मा ने सती कर ली थी, फिर उसके भाई जो है वो राजा बने थे, उसकी बहन की शादी हो जाती है, लेकिन फिर जो है वो मार दिए जाते हैं, उसके बहन के जो पति होते हैं उनको मार दिया जाता है। फिर इसका भाई जो है उनसे बदला लेने के लिए जाता है, फिर उसको भी धोखे से मार दिया जाता है। इसकी बहन जंगलों में निकल जाती है सती होने के लिए। फिर ये जो है ये राजा बनता है, ये अपनी बहन को बचाता है और फिर धीरे धीरे जो ये फैल जाता है, ठीक है, फैल जाता है, जिन एक्सपेंड करता है अपने शासन को। वी हैव ए बिजनेस सर्कल हियर। ओ माय गॉड, मैं को भी बना उसका हिस्सा। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो फिर जो है बोला जाता है, जो हर्षा है ना, हर्षा बोलता है कि भैया मैं कभी हारा नहीं, मैं कभी हारा नहीं। हर्षा क्या बोलता है? हर्षा का जो कोर्ट पॉइंट होता है ना, हर्षा के कोर्ट पॉइंट का नाम बताओ मेरे को, कौन था? और फिर एक कोर्ट पॉइंट होता है पुलकेशिन II का, ठीक है। हर्षा का जो कोर्ट पॉइंट होता है वो बोलता हर्षा कभी हारा नहीं।
पुलकेशिन टू का जो कोर्ट पोइट होता है वो बोलता है कि पुलकेशिन टू ने हर्षा को हराया था। ठीक है, इसके अलावा मतलब हम फिर मानते नहीं है इस चीज को, लेकिन उसके टाइम पे कौन आया था? हुआन सांग आया था। हुआन सांग आया था, है ना। कौन था ये? एक चाइनीज ट्रेवलर था ये। हर्षा जो है ना, हर्षा जो है एक क्या बोल रहे हैं उसको, एक असेंबली जो है वो बिठाता था हर साल बौद्ध धर्म को। वैसे तो ये हिंदू था, लेकिन जो ये बुद्धिज्म को भी जो है क्या करता था, मतलब किसी तरह से एसोसिएट रहता था ये बुद्धिज्म से। ठीक है, तो हर साल असेंबली बिठाता था ये। तो हुआंग सांग जो है इस असेंबली में आता था, क्योंकि हुआंग सांग भी यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए ही आया था, है ना। वो बहुत इंटरेस्टेड था उसमें। तो अब यहाँ पे टक्कर हो गई। हर्षा का जो कोर्ट पोएट है वो बोल रहा है कि भैया नहीं आ रहा, हर्षा कभी नहीं आ रहा। पुलकेशिन टू का जो कोर्ट पोएट बोल रहा है कि भैया हर्षा को हराया था पुलकेशिन टू ने। तो फिर बाद में जो हुआन सांग था ना, उसने अपनी जो है ट्रेवल के बारे में, इंडिया में जो उसने ट्रेवल कर रखा था ना यहाँ पे, उसके बारे में लिखा था। तो उसने जो है अपने इस बुक में लिखा रखा था कि पुलकेशिन टू ने जो है वो हर्षा को हराया था। ठीक है, तो इससे पता लगता है फिर। भट्ट, नाग भट्ट? कौन सा भट्ट? बाण भट्ट? चलो बहुत बढ़िया। बाण भट्ट ने और क्या लिखा था? बाण भट्ट की किसी नाम का मतलब किसी की, ओ माय गॉड, बाण भट्ट का कोई वर्क बताएं आप मेरे को, लिटरेरी वर्क। वेरी गुड सुधांशु, है ना, चाइनीज ब्लॉगर था वो। ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगर। आज के टाइम में होता तो ब्लॉगर भी होता। भट्ट ऑफ बाण, ठीक है। तो बाण भट्ट ने एक और किताब का नाम था, क्या था? कदम्बरी, है ना। अच्छा, हर्षा जो है, हर्षा भी अपने आप में मतलब जो है एक वो था, ऑथर था, है ना। हर्षा की बुक्स के नाम बता सकते हो क्या आप मेरे को? हर्षा की बुक्स के नाम पूछा जाता है, ये बहुत बहुत मतलब जो पुष्यभूति डायनेस्टी है ना उसके बारे में पूछा जाता है। और बुक्स वगैरह, ऑथर्स वगैरह, ये तो ऑल टाइम आपके फेवरेट रहते हैं। तो हर्षा की जो बुक्स हैं, पीएनआर से हम उनको याद रखते हैं। तो आप मेरे को बताएंगे ये पीएनआर क्या है? चलिए, क्वेश्चन है, हु रोट द हरिश्चरित्र? हर्षचरित्र किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 38 है ये। क्वेश्चन नंबर 38। हर्षचरित्र का राइटर कौन है? कालिदास है, बाण भट्ट है, कलहाना है, बिलाना है, बिलन है, बताएं कौन है इसका राइटर? कदम्बिनी, हाँ, द फादर ऑफ फेवरेट बुक। कदम्बरी, है ना। चलिए, तो हर्षचरित्र जो है कौन लिखेगा? हर्षचरित्र किसके बारे में है? हर्षा के बारे में है ना। तो इसका कोर्ट पोइट जो होगा, कोर्ट पोइट जो होगा वही लिखेगा। तो कौन था इसका कोर्ट पोइट? इसका कोर्ट पोइट था बाण भट्ट। ठीक है, तो बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र, ए बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा। बाण भट्ट ने राजा हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र लिखी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द राजतरंगिणी वाज रिटन बाय, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? राजतरंगिणी जो है ये आपकी कश्मीर के बारे में, आज का जो आपका कश्मीर है ना, उसके बारे में एक किताब है उस टाइम की। तो ये किसने लिखी थी? कल्हाणा ने, बाण भट्ट ने, कौटिल्य ने, या मेगास्थनीज ने? किसने लिखी थी राजतरंगिणी? बता सकता है कोई? बताएं राजतरंगिणी। चलो आंसर देख लेते हैं।
तो किसने लिखी थी? कल्हणा ने लिखी थी, ठीक है। कल्हणा रोट द राजतरंगिणी, ए क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर किंग। कल्हण ने कश्मीर के राजाओं का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा। ये आती है, ये PYQ है ये आपका, ठीक है, राजतरंगिणी वाला। चलिए, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा? हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान, हुआंगसांग, इब्न बतूता, अल बरूनी। बताएं कौन आया था हर्षा के टाइम पे? कल्हण। वेरी गुड सुधांशु। तो जो है आपका हुआनसांग, इसको आप हुआंग भी लिख देते हो, ऐसे भी लिख देते हो, हुआनसांग, ठीक है, या फिर ये जुआनजांग ऐसे भी आप लिख देते हो इसको। तो ये आया था आपका, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षन रेन, लेफ्ट इंपोर्टेंट अकाउंट्स। हुआनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया और महत्वपूर्ण विवरण छोड़ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 से लेके 50 तक ये 10 क्वेश्चन है, ये PYQ है आपके, ठीक है, इन पे ज्यादा ध्यान देना आपको। हाँ, हुआन सांग आया था। चलिए, विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ धम्मा? धम्म की नीति से किस शासक, धम्म की नीति किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त या हर्षा? बताएं, धम्मा किससे रिलेटेड है? धम्मा जो आपका अशोका से रिलेटेड है ना। चलो आंसर देख लेते हैं, अशोका से रिलेटेड है ना। अशोका ही थे जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना के बाद में जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। क्या थे धम्म? एम्फेसाइजिंग एथिकल कंडक्ट, टॉलरेंस एंड वेलफेयर। अशोका ने धम्म को बढ़ावा दिया जिसमें नैतिक आचरण, सहिष्णुता और लोक कल्याण पर बल दिया था उसने, है ना। उसने बताया था सबको कि आपको कैसे रहना चाहिए। यस, वेरी गुड सुधांशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज चीफली एसोसिएटेड विद। इलाहाबाद स्तंभ लेख मुख्यतः किस से संबंधित है? अशोका से, समुद्रगुप्त से, हर्षा से या कनिष्क से? इलाहाबाद, इलाहाबाद आपका आज का प्रयागराज ही है ना। दोनों में से कोई देख लो, प्रयागराज या इलाहाबाद, सेम चीज है। किससे रिलेटेड है इलाहाबाद? किसके बारे में लिखा हुआ है इलाहाबाद पिलर पे? बताएं जल्दी। तो इलाहाबाद पिलर जो है वो आपका समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ उस पे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण करता है। अच्छा, समुद्रगुप्त को एक नाम दिया गया था, समुद्रगुप्त को एक नाम दिया गया था, बी और ए, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, बी है समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता को क्या नाम दिया गया था, आप मेरे को नाम बताएं। चलो क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43, विच गुप्ता रूलर वाज कॉल्ड विक्रमादित्य? विक्रमादित्य किस गुप्त शासक को कहा गया था विक्रमादित्य? कौन था भाई विक्रमादित्य? किसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, सकंदगुप्त? बताएं। महाराजा धीराज। हाँ, महाराजा धीराज। बताएं, विक्रमादित्य किसका टाइटल था? चलो आंसर देख लेते हैं हम, चंद्रगुप्त टू। ओके, चंद्रगुप्त टू जो था उन्होंने विक्रमादित्य टू का जो है, उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 44, विच इंस्टीट्यूशन हेल्प रेगुलेट ट्रेड एंड क्राफ्ट इन इंडिया? प्राचीन भारत में व्यापार और शिल्प को नियंत्रित करने में किस संस्था की भूमिका थी? किस संस्था की भूमिका थी भाई? श्रेणी, सभा, समिति या ब्रह्मदेय? कौन थे वो जो कि ट्रेड और क्राफ्ट को जो है वो हेल्प करते थे रेगुलेट करने में? यस, चंद्रगुप्त टू, वेरी गुड। गिल्ड थी, है ना, श्रेणियां। चलो आंसर देख लेते हैं। तो श्रेणी थी, है ना। श्रेणी क्या थी? श्रेणी थी कि एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, एक पर्टिकुलर गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पीपल दैट रेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, श्रेणीज के आप मेरे को फंक्शंस बता सकते हैं? फंक्शंस क्या क्या होते थे श्रेणियों के? यस, नेम इटसेल्फ हैव आंसर्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, which was the main source of revenue for most early Indian state? अधिकांश प्रारंभिक भारतीय राज्यों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? पैसा कहां से कमाते थे वो? रेवेन्यू कहां से आता था उनका? लैंड रेवेन्यू, सी टैक्स ओनली, टेम्पल डोनेशंस ओनली, या फिर फॉरेन एड? बाहर से पैसे भेजते थे लोग उनको, कैसे मिलता था उनको ज्यादातर पैसा? लैंड रेवेन्यू, है ना। वेरी गुड। तो देख लेते हैं हम आंसर, तो क्या था? लैंड रेवेन्यू था, है ना। एग्रीकल्चर वगैरह में मोस्टली लोग जो हैं वो इंडल्स थे, तो लैंड रेवेन्यू ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डिड द टर्म दंड ब्रॉडली सिग्निफाई इन द एंशियंट स्टेट क्राफ्ट? प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में दंड शब्द व्यापक रूप से किसका संकेत था? क्या था मतलब बेसिकली दंड? आर्मर, आर्मी एंड कोर्सिव फोर्स, सेना और दंडात्मक शक्ति, रिलीजियस रिचुअल था, लैंड ग्रांट थी, या ट्रेड रूट था? दंड किस चीज को बोला जाता था? क्लेक्टोमेंजोब स्टिल, यस। तो दंड किसको बोला जाता था? आर्मी और कोरेसिव पावर जो थी, है ना। दंड रेफर्स टू फोर्स, स्पेशली द आर्मी एंड कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट। दंड का अर्थ है राज्य की शक्ति, विशेषकर सेना और दंडात्मक शक्ति से है। चलिए, दंड मतलब दंड देना, है ना, पनिश करना, पावर, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, which element of saptanga refers to allies?
सप्तांग में कौन सा अंग राष्ट्र के मित्रों या सहयोगियों को दर्शाता है? मित्र, कोश, दुर्ग या जनपद, क्या था इसमें से जिसको हम एलाइज बोलते हैं? स्टिक, है ना, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने भी बहुत अपनाई थी। और आई गेस हर पावर, नो मैटर व्हाट, हर गवर्नमेंट, हर पावर, हर अथॉरिटी जो है इसको अपनाती है, कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी होती है, राइट। तो एलाइज क्या थे आपके? फ्रेंड, है ना, मित्र, मित्र को आप एलाइज बोलते थे। आज के टाइम में आप क्या मान के चलते हो, इंडिया के अलाइज जो हैं, इंडिया के जो अलाइज हैं उसमें किस किस को देखते हो आप कि भैया वो एनी टाइम इंडिया के साथ खड़े ही हैं? कौन है इंडिया के अलाइज आज के टाइम पे? है कोई ऐसा कंट्री जिसको हम एलाई मान सकते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 47। नहीं, ये आपके एक्सप्लेनेशन है, मित्र, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से एक जो वो मित्र अलाय था, है ना। और ये कौटिल्य की थ्योरी थी कि किसी भी स्टेट को होने के लिए उसके मित्र होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्र का अर्थ है सहयोगी राज्य, और ये सप्तांग का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 48। विच एलिमेंट ऑफ सप्तांग रेफर्स टू ट्रेजरी? सप्तांग का कौन सा अंग कोषागार को दर्शाता है? कोषागार, अमात्य, कोष, मित्र, दंड, बताएं। कोषागार का क्या मतलब है? बास्केट्स, और बास्केट्स में क्या डालते हैं? अपना सपना, मनी मनी, मनी मनी, है ना। तो जो कोष था, ट्रेजरी थी, पैसा, वो जो है आपका क्या होता था? कोष होता था, ठीक है। करेंसी चेस्ट, वेरी गुड सुधांशु। चलिए, तो ये क्या था? कोष था। कोष मीन्स ट्रेजरी, एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट। कोष का अर्थ है राजकोष, जो राज्य का आवश्यक अंग है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विच एलिमेंट ऑफ सप्तांग रेफर्स टू फोर्टिफाइड प्लेसेस? सप्तांग का कौन सा अंग दुर्गम या किलेबंद स्थानों को दर्शाता है? दुर्ग, जनपद, स्वामी, मित्र, बताएं। स्वामी किसको बोल रहे हैं ये भी बताना आप मेरे को। चलो आंसर देख लेते हैं। दुर्ग, है ना। फोर्टिफाइड का मतलब दुर्ग, दुर्ग मतलब बड़े बड़े किले जो बनाए जाते थे, है ना। किस लिए बनाए जाते थे ये? ताकि इन्वेडर्स अगर आए तो वो जो इतनी ऊंची बड़ी मोटी दीवारें थी, वॉल्स से जो है फोर्टिफाई किया जाता था, है ना। बहुत सारे किले आपको देखने को मिलते हैं। दुर्ग मतलब किला। इंद्र जो है, इंद्र को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ दुर्ग। तो दुर्ग रेफर्स टू फोर्ट्स एंड फोर्टिफाइड प्लेसेस, इंपोर्टेंस फॉर डिफेंस। जैसे अभी हमारी बाउंड्री है, बॉर्डर्स हैं, तो ऐसे ही बड़े बड़े किले बनाए जाते थे कि अगर इन्वेजन हो भी जाए इधर उधर से, तो पूरा का पूरा जो पूरी प्रजा है, मतलब
बहुत महीनों तक आप वहां पे रह सकते हो, इतनी आपकी खाने की पानी की व्यवस्था वहां पे होती थी, और इतनी जगह होती थी कि वो पूरा गांव या पूरी जो प्रोविंस है, गांव के गांव जो है किले के अंदर जा सकते थे, रह सकते थे। तो दुर्ग का अर्थ है किला, और किले बंद स्थान जो रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। यस, दुर्ग। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, क्वेश्चन नंबर 50, द वेरी लास्ट क्वेश्चन। विच टर्म रेफर टू द किंग इन सप्तांग थ्योरी? सप्तांग सिद्धांत में राजा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? स्वामी, अमात्य, दंड या मित्र? राजा को किस नाम से बताया गया है सप्तांग में? सप्तांग में राजा को किस नाम से बताया गया है? ओके, रेट्स। ओके, चलिए बताएं, राजा के लिए कौन सी टर्म को यूज किया गया है सप्तांग थ्योरी के अंदर? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करें। नहीं बता रहे क्या? तो क्या है? राजा को स्वामी, स्वामी है आपके किंग, अमात्य है वो आपके हैं मिनिस्टर्स, दंड तो दंड है ही भैया, आपकी आर्मी, आपका फोर्स, पावर, और मित्र क्या हो गया? मित्र हो गया आपके अलाइज। ठीक है, तो 50 का ए, वेरी गुड रे। तो चलिए यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं खत्म। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए चैप्टर नंबर 5 के। अब हम जो हैं क्या करेंगे, ये वाला सेशन हम करेंगे खत्म, या फिर हम ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे नेक्स्ट, या फिर कल से शुरू करें? ये बताएं आप मेरे को, कल से शुरू करें या आज ही शुरू कर लें चैप्टर नंबर 6 जो हमने कल देखा था, डेमोक्रेसी वाला चैप्टर नंबर 6? ये है आपका चैप्टर नंबर 6। ओके, थैंक यू सुधांशु। ब्लैक करे, थैंक यू सुधांशु कॉफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आज ही करें या कल? क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 6 आज शुरू करें या कल करें? बताएं जरा मेरे को। डेमो मतलब इंट्रोडक्टरी तो अपना कल हो गया था, हमने ये देख लिया था कि क्या क्या इसमें करेंगे। अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर ढंग से ही पढ़ेंगे इसको, लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ते हैं अपन। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आपका कल हो गया था, देख लिया था हमने क्या कुछ पढ़ने वाले हैं हम इसमें कल। ओके सुधांशु, ठीक है, फिर कल शुरू कर लेंगे इसको, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल।
ओके रे। चलो तो खत्म करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।